Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print is in Ludhiana today, and behind me are the workers from Young Man Woolen Mill Private Limited Textile Company, which is producing masks, which is producing PPE kits in bulk for the frontline health workers to fight this battle against coronavirus. Now, Taran Deol and I will be walking you through the entire process of how PPE kits are being made here and what are the safety measures that are being taken by the company to ensure that the kits are infection free. Ludhiana is the largest industrial hub of Punjab, and the city has several textile industries. To mitigate the shortage of PPEs or hazmat suits in the state for the frontline health workers, several textile industries backed by the Punjab government are producing PPEs. A list of approved suppliers of PPE suit manufacturers in Punjab has been introduced by the Punjab government. One of these industries include Young Man Woolen Mills. Primarily a blanket production mill, Young Man is producing hazmat suits and shoes on the request of District Industry Centre of Ludhiana. ज़्यादा पहले फैब्रिक की अप्रूवल है, क्या फैब्रिक आपका जो है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर फैब्रिक अप्रूव्ड है तो एज लैब में जैसे हमारा फैब्रिक जो है सिट्रा से अप्रूव्ड है, फिर भी हम इसकी इन हाउस टेस्टिंग करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, पेनिट्रेशन हम वाटर ड्रॉपिंग करके देखते हैं। अगर वो पास होता है तो हम इसे कटिंग के लिए मूव कर देते हैं। वाटर हाँ जी, पेनिट्रेशन उसे देखते हैं। उसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाती है। कटिंग लेयर लगती है, लेयर लगाने के बाद इसका पैटर्न लगाया जाता है। उस पैटर्न के बाद इसकी कटिंग पूरे प्रॉपर केयर के साथ, क्योंकि मशीन से होती है सारी की सारी, इसमें जो भी प्रिकॉशन लेनी होती है वो लेने के बाद इसकी बंडलिंग होती है आगे। जैसे इस साइड बंडलिंग पड़ी है, इस बंडलिंग के बाद ये हम बंडल जो है आगे स्टिचर को दे देते हैं। वो स्टिचर इसके सिंगल पीस बना के हमें हैंड ओवर करते हैं। जैसे हमने इनको बंडल दिए ना, ये बंडल की स्टिचिंग आगे पीस बाई पीस हो रही है। उसके साथ ही इसके प्रिकॉशन दिया जाता है कि कोई भी सीम जो सिलाई हो रही है उसमें बिल्कुल क्लोज सीम चाहिए इसमें, ताकि वहाँ से भी कोई पेनिट्रेशन, कोई भी ब्लड फ्लूइड या बॉडी फ्लूइड अंदर ना जा सके। उसका भी इसके बाद मैडम इसकी चेकिंग एंड पैकिंग हो रही है। चेकिंग में क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं आपकी तरफ से? हमारी तरफ से मैडम सबसे पहले तो क्या ये सूट वियरेबिलिटी टेस्ट को पास करता है कि हम इसे पहना के अपना किसी भी पर्सन को एक सूट उसे हम दोबारा नहीं यूज़ करते, सिंगल टाइम जो भी यूज़ करते हैं उसे पहना कर देख लेते हैं। अगर वो वियरेबिलिटी टेस्ट पास होता है, क्या डॉक्टर उसे इजीली वियर कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं उसे पहनने में दिक्कत आएगी, वो सारा। और इसमें अनकट थ्रेड वगैरह देखे जाते हैं, लूज सीम देखी जाती हैं, कोई सिलाई एक्सक्यूज मी, जैसे इसकी सिलाई लूज तो नहीं है उसमें देखे जाता है। इसमें मैडम जो स्पेशल है, हमने इसके शोल्डर हटा दिए हैं। इसमें देखो शोल्डर नहीं है, मेरी बाजू पे शोल्डर है, ताकि जितनी सिलाई कम से कम हो सके, डॉक्टर को उतनी फैसिलिटी मिल सके, उतना प्रिकॉशन उनको मिल सके, वो सेफ रह सके। इसके बाद इसकी चेकिंग के बाद इसकी पैकिंग होती है, यहीं पे इसकी पैकिंग हो जाती है। उसके बाद डिब्बों में जाके ये मूव होती है, पैकिंग होती है। इसमें खास ख्याल रखा जाता है कि जितने भी पॉली बैग यूज़ किए जाते हैं वो सील्ड होते हैं, ताकि इसमें कम से कम एयर टाइट होते हैं, बैक्टीरिया या कोई भी अंदर जा सके। यहाँ पे कोई 47 के करीब वर्कर अभी काम कर रहे हैं। इनके लिए हमने सबके लिए मास्क, सैनिटाइज़र, जो कि टाइम टू टाइम हम इन्हें 1 घंटे के बाद देते हैं, ताकि वो अपना यूज़ करते रहें। एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बना के रखें। आप देख रहे हो मशीनों के बीच में गैप वैसे 33 इंच का होता है, लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 2 मीटर कर दिया, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैप रहे उतना अच्छा है। हमारी प्रोडक्शन जो है वो 7500 पीस के आसपास पहुंच रही है, जो हमारा टारगेट है। एक दिन का 7500 पीस हमने टारगेट अचीव करना है। अभी उसी तरफ बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकदम अभी वर्कर्स भी नहीं प्लान कर पा रहे हैं, थोड़ी सी उनकी भी दिक्कत आ रही है। After the samples are sent to South India Textile Research Association or SITRA, which are the authorized testing laboratories in Coimbatore, only then industries get a nod from the government to manufacture the PPEs. The mill ensures that the workers are in good health before they enter the mill. They are given gloves, masks, and they also go through sanitization and regular temperature checks.
हम लोग सुबह आते हैं, सबसे पहले सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ में लगा खूब ऐसे ऐसे रगड़ते हैं पूरा। उसके बाद तो फिर मशीन की सफाई करके बैठते हैं। कितनी बार हो जाता दिन भर में कम से कम 5-7 बार से ऊपर हो जाता है, 10 बार। हाँ जी। है? और आप एक दिन में कितना कपड़ा सिलते हैं? ये वाला एक दिन में 30-35 पीस करीब होता है। 30-35 फोटो सिले आप सिल लेते हैं? नहीं, हम लोग अभी फ़िलहाल में 3-4 लोग साथ में काम कर रहे हैं। आप कितने सिल लेते हैं? 20 पे 20? जी। तनख्वाहें 18-20 हज़ार करीब मिलती है। 18,000 महीने का। हाँ जी। एकोमोडेशन इनके है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारा कुछ हमने अंदर अप्रूवल करा का। हमारी कैंटीन है, सिटिंग का है, स्टाफ का है और इनकी बेडिंग का भी है सारा कुछ। सर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब आपने फर्स्ट टाइम? नहीं, फिर से बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट नहीं था फर्स्ट, तो हमारे पास सैम्पलिंग के लिए काफ़ी दिक्कतें आई। लेकिन क्या है कि कटिंग स्टिचिंग हमारी लाइन है, ठीक है, वो मेरा 4 तरफ से था, मतलब विड्थ एंड लेंथ। इसमें क्या है, बाजू, टोपी, शूज सारे अलग हैं, तो इसके लिए मुझे टीम भी जनरेट करनी पड़ी, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। 1-2 दिन के लिए गवर्नमेंट यूनिट में इनको भेजना पड़ा सारा कुछ। लेकिन आज आते आते करीब हम 2500-3000 के पीस आज हम पहुंच गए हैं, जबकि हमारा टारगेट है 7,075 pieces per day. The print learned that they aim to produce 7,500 pieces of PPE per day. However, the mill authorities did not disclose the places where these PPEs are supplied to. Most workers in the mill are from UP, Bihar and Punjab itself and have been working for a long time in the mill. The shift from producing blankets to preparing PPEs to fight the deadly virus has been a bit challenging for the workers. ब्लैंकेट में हमारा जो है इजली काम है और इसमें जो हमारा गारमेंट्स का काम है ये। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें हैं? हाँ जी। क्या दिक्कतें आएंगी बताइए एक तो। गारमेंट्स में हमारा ये होता है कि हमारे कई प्रोसेस होते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाना और वहाँ से कलेक्ट करके सारे उसके जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उसको अलग इकट्ठे करने और उसके बाद में उसको सारा कारीगर को देना और उसके पास में उसकी प्रोडक्शन लेना। इसमें ये फ़र्क है, बहुत हिसाब किताब से बनाना पड़ता है इसको, अगर थोड़ा सा भी खींचतान करने से फटने का डर रहता है। एक पीपी आप कितनी देर में बना लेते हो? एक पीपी पौन घंटे लगते हैं। पौना घंटा? हाँ जी। The production of PPEs during the lockdown may also have created employment opportunities for the labourers in Ludhiana. Shingora Textiles Limited is another textile company manufacturing and supplying protective personal equipment which has been approved by Citra. The Print talked to the MD of Shingora Textiles Limited, Mr. Amit Jain, and learned that the company makes regular PPEs and the ones that can be reused. जब ये शुरू हुआ ये सारी प्रॉब्लम, we put a team together and started to see how we could help in the situation. For us, this was never a profit or a business opportunity. We wanted to kind of rise up and see if we could help our local community around us. So we took all of our learnings from our fabric business and put them together and came up with a fabric and a garment which passed the Citra regulations. And that's how we kind of got into it. So the challenge that we've had is on the logistics side, despite the fact that the government of Punjab, and I have to give credit to the government of Punjab that they've been very, very forthcoming, very helpful. कहीं पे भी हमारे को they haven't, कोई hassle नहीं आया, but there are a lot of approvals that you need to get, lot of logistical issues. कोई raw material साउथ ऑफ इंडिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, टेस्टिंग जो हो रही थी कोयम्बटूर हो रही थी, सो एवरीथिंग टुक लॉन्गर देन यूजुअल. हाउ सून एंड हाउ फास्ट दे हैव टर्न्ड अराउंड टेस्टिंग फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड and they've been very good as well. So I think we were one of the earlier ones to do this, and I still, even though it's literally 2-3 weeks ago, it seems like a lifetime, talking to the Secretary Textiles and people in the Ministry of Textiles, they helped us send out the first lot of samples to Citra for testing because there was no logistics happening. So, the government has been so forthcoming and helping us a lot. And same with Citra, we were following up with Citra for the results, and the results were coming in literally 2 days time, 3 days time. Can we say that this is an employment opportunity for the laborers as well during this time of lockdown? Yes. For sure, absolutely.
to do 5,000 pieces across five or six factories that we have, you can imagine every factory is employing about 50 people. And sir, there's another question, because so many laborers are involved. How do you maintain social distancing in factories? So we have machines have to be placed a certain way. If the machines were already in place, so you are skipping one machine. So you, in a 400 machine factory, you have 50 workers working. Mm-hmm. So that's how we are kind of taking care of that. I'll tell you what the price that we are selling at. HLL is buying this at a 635 rupees per GST. Okay. That is the tender cost, and that's what we are selling it at. We've put in all of our money. Okay. We've all stepped up and we are putting our own money into raw material, into paying the labor and all of that stuff. The government has told us that we will get money 5 to 7 days post delivery of the products. So I just hope that the government stands up to that promise, because if it doesn't happen, then we are in a big mess. Because we put in our personal stakes in all of this so far. For The Print, this is Urjita Bharadwaj with Taran Deol from Punjab.